तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों के चक्का जाम में एम्बुलेंस और स्कूल बसों को नहीं रोका जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों का चक्का जाम, दिल्ली पुलिस ने विभिन्न बॉर्डरों पर कड़ी की सुरक्षा, अतिरिक्त बलों की हुई तैनाती। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चक्का जाम को लेकर अजीत डोभाल और दिल्ली पुलिस के साथ अमित शाह ने की बैठक, दिए निर्देश। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारी हंगामा, भाजपा विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बने नाना पटेल, एक दिन पहले ही विधानसभा से दिया था इस्तीफा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राजस्थान बजट 2021 की तैयारी, सीएम कर सकते हैं किसानों की फ्री में ट्रैक्टर देने की घोषणा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले गाजीपुर बॉर्डर पर जहां लगाई कीलें वहां लगाएंगे फूल, 2 ट्रक मंगवाई मिट्टी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राज्यसभा में बोले संजय रावत, यहां अर्नब और कंगना देश प्रेमी, हक मांग रहे किसान देशद्रोही। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चक्का जाम में एम्बुलेंस और स्कूल बसों को नहीं रोका जाएगा। दोस्तों दरअसल देश भर में आज यानी 6 फरवरी को किसानों का चक्का जाम है। दोस्तों हालांकि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, बल्कि यहाँ किसान केवल ज्ञापन सौंपेंगे। इन राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में 12 से 3 बजे शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम किया जाएगा। चक्का जाम के दौरान जिन लोगों को रोका जाएगा उन्हें किसान खाना पानी देकर अपने लिए समर्थन मांगेंगे। दोस्तों बता दें चक्का जाम खत्म होने पर हॉर्न बजाकर किसान एकता का संदेश दिया जाएगा। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस दौरान इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किया जाएगा, जिसमें एम्बुलेंस और अन्य जरूरी वाहन शामिल हैं। दोस्तों बता दें भले ही दिल्ली में चक्का जाम न किया जाए, इसके बावजूद पूरे एहतियात बरती गई है। दोस्तों बता दें दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर काफी तादाद में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। चलिए अगली खबर, किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न बॉर्डरों पर कड़ी की सुरक्षा, अतिरिक्त बलों की हुई तैनाती। दोस्तों दरअसल पुलिस ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को प्रस्तावित चक्का जाम से पहले प्रदर्शन स्थलों के पास दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दोस्तों बता दें सुरक्षा चाक चौबंद करने के क्रम में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और कटीले तार, साथ ही सड़कों पर नुकीली कीलें लगाई गई हैं। चलिए अगली खबर, चक्का जाम को लेकर अजीत डोभाल और दिल्ली पुलिस के साथ अमित शाह ने की बैठक, दिए निर्देश। दोस्तों दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दिल्ली पुलिस के साथ देशव्यापी चक्का जाम आंदोलन से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक की। दोस्तों बता दें प्रदर्शनकारी किसान यूनियन ने घोषणा की थी कि देश भर के किसान राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के विरोध स्थलों के पास राज्य प्रशासन द्वारा लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंध का विरोध में 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए बंद करेंगे। किसानों ने ये चेतावनी दी है कि वो राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। हालांकि बॉर्डरों और पुलिस स्टेशनों के आसपास अपना आंदोलन होगा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई भारी हिंसा के बाद गृह मंत्रालय इस बार कोई ढील नहीं बरतना चाह रहा है। दोस्तों बता दें सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने किसानों के लिए योजनाबद्ध चक्का जाम से एक दिन पहले पुलिस और राज्य प्रशासन को 3 सूत्री सलाह जारी की है। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारी हंगामा, भाजपा विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में गुरुवार को बजट सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। दोस्तों बता दें जानकारी के अनुसार जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट पर भाषण देना शुरू किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों बता दें और विरोध जताना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि भाजपा के विधायक गवर्नर को सदन में नहीं बुलाए जाने से नाराज थे और उन्हें जल्द से जल्द बुलाए जाने की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों ने भी बजट का बहिष्कार कर दिया। भाजपा के विधायक वेल तक में पहुंच गए। विरोधियों ने पूछा कि वित्त मंत्री की जगह मुख्यमंत्री बजट क्यों पेश कर रही हैं। विपक्ष को इस व्यवहार से स्पीकर काफी नाराज हो गए। दोस्तों बता दें विपक्षी नेताओं के इस तरह के व्यवहार से सीएम ममता भी नाराज हो गई और उन्होंने कहा है कि मैंने अब तक कभी भी बजट के दौरान इस तरह के नज़ारे नहीं देखे। ममता ने कहा है कि भाजपा बजट पर चर्चा चाहती ही नहीं है। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने नाना पटेल, एक दिन पहले विधानसभा से दिया था इस्तीफा।
दोस्तों दरअसल नाना पटेल को महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटेल ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों बता दें उन्होंने अपना इस्तीफा उपसभापति नरहरि झिरवाला को सौंप दिया था। दोस्तों बता दें कि पटेल पहले भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे, लेकिन 2017 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वो 11 जनवरी 2018 को कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बागी नेता के तौर पर अपनी छवि बनाने वाले पटेल कई पार्टियों में अपनी राजनीति को चमका चुके हैं। दोस्तों बता दें उन्होंने शिवसेना के नेता के तौर पर भी काम किया है। 2014 का लोकसभा चुनाव नाना पटेल ने भाजपा के टिकट पर लड़ा था और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को हराया था, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ लगातार बयान देने के कारण भाजपा ने उन्हें अलग थलग कर दिया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। चलिए अगली खबर, राजस्थान में बजट 2021 की तैयारी, सीएम कर सकते हैं किसानों को फ्री में ट्रैक्टर देने की घोषणा। दोस्तों दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का बजट 2021 इसी माह आएगा। दोस्तों खबर है कि राजस्थान बजट में मुख्यमंत्री किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश के किसानों को फ्री में ट्रैक्टर देने तक की घोषणा हो सकती है। दोस्तों दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों को फ्री में ट्रैक्टर देने की तैयारी ठंडे बस्ते में पड़ी किसान उपहार योजना के तहत कर रहे हैं। बजट घोषणा के बाद लकी ड्रॉ के जरिए किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण देने की योजना होगी। दोस्तों बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान सीएम अशोक गहलोत सार्वजनिक मंच पर किसानों के कल्याण की बात कहते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार किसानों के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगातार कोशिश करती रही है। आने वाले समय में भी हम कुछ अच्छा प्लान करने की तैयारी में है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि वो किसान उपहार योजना के तहत राजस्थान के किसानों को फ्री में ट्रैक्टर देने वाले हैं। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत बोले गाजीपुर बॉर्डर पर जहां लगाई कीलें वहां बोएंगे फूल, 2 ट्रक मंगवाई मिट्टी। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले लगभग 2.5 महीने से किसान आंदोलनरत हैं और दिल्ली पुलिस ने किसानों की आवाज पर रोक लगाने के लिए गाजीपुर सीमा पर सड़कों पर कीलें लगवाई थी, जिन्हें हटवा लिया गया है। दोस्तों बता दें इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर जिस जगह पर कीलें लगाई थी वहीं पर हम फूल लगाएंगे। इसके लिए 2 ट्रक मिट्टी मंगवाई गई है। दोस्तों बता दें गाजीपुर बॉर्डर के पास से कीलों को निकालते कर्मचारियों को फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। चलिए अगली खबर, राज्यसभा में बोले संजय रावत, यहाँ अर्नब और कंगना देश प्रेमी, हक मांग रहे किसान देशद्रोही। दोस्तों दरअसल संसद के उच्च सदन राज्यसभा में शुक्रवार को शिवसेना सांसद संजय रावत ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा। दोस्तों बता दें राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संजय रावत ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रवैये की आलोचना की, तो वहीं टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक का मामला भी उठाया। रावत के भाषण में अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम भी आया। दोस्तों बता दें जिनसे उनकी पार्टी का महाराष्ट्र में हाल के दिनों में काफी टकराव देखने को मिला था। दोस्तों बता दें संजय रावत ने राज्यसभा में अपने भाषण में कहा है कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर जो हुआ उसने पूरे देश को दुखी किया। सवाल ये है कि जिस दीप सिद्धू ने ये सब किया उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वहीं सैकड़ों किसानों को जेल में बंद कर दिया गया, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। दोस्तों बता दें शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है उसे गद्दार कहते हैं। यहाँ देश प्रेमी बस अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत है, बाकी सब गद्दार हैं। अपने हक के लिए लड़ने वाले किसान भी देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा है कि अर्नब गोस्वामी ने जिसने ऑफिशियल सीक्रेट कोड तोड़ते हुए बालाकोट स्ट्राइक के बारे में पहले ही बता दिया वो केंद्र सरकार की शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है और ये शर्म की बात है। चलिए अगली खबर, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोपी मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस। दोस्तों दरअसल हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। दोस्तों बता दें कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारूकी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने से मना किया गया था।
चलिए अगली खबर। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राकेश टिकैत से दिल्ली में की मुलाकात, किया किसान आंदोलन का समर्थन। दोस्तों, दरअसल किसान आंदोलन के चलते झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से मुलाकात की। ये मुलाकात कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के समर्थन प्रदान करने और केंद्र से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के तहत की गई। दोस्तों, बता दें, कृषि मंत्री ने कहा है कि मैं राकेश टिकैत और अन्य किसानों को नैतिक समर्थन देने के लिए यहां आया हूं। हमने झारखंड, बिहार और आसपास के जिलों के सभी नेताओं से बात की है और हमारे राज्य के किसानों के समर्थन में रैलियों का आयोजन किया है।